हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग पढ़े चैप्टर 7 इम्यूनिटी। ठीक, इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव डिसीज के बारे में पढ़ लिया, ह्यूमन डिसीज कौन कौन से होते हैं वो सारा हमने क्या कर लिया, डिटेल स्टडी कर लिया है। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी पूरा कंप्लीट हो गया था, हम लोग पढ़ रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें अभी तक हमने पढ़े ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही प्रकार है। ठीक है, उससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि एंटीबॉडी क्या होता है। बी सेल क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर देखे थे। आज हम लोग देखेंगे उसका टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडी ही है। ठीक, इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, आईजी। अगर आईजी कहीं पे लिखा हुआ है मतलब क्या है, वो इम्यूनोग्लोबिन है। क्लियर? ठीक है, ये होते हैं आपके 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है, मेजर। ठीक, पहला इम्यूनोग्लोबिन जी, सेकेंड इम्यूनोग्लोबिन ए, थर्ड इम्यूनोग्लोबिन एम, फोर्थ इम्यूनोग्लोबिन ई और फिफ्थ इम्यूनोग्लोबिन डी। ये 5 प्रकार के मेजर इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग रोल होता है, अलग अलग जगह पे क्या करता है, ये वर्क करता है। ठीक, पहला देखते हैं हम लोग आईजीजी के बारे में। आईजीजी ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लगभग कितना, 90% पाया जाता है आईजीजी हमारे बॉडी में। ठीक, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, आईजीजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और क्या होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट होता है, यहाँ पे जितने भी इम्यूनोग्लोबिन पाया जा रहा है उसमें सबसे स्मॉल कौन होता है, आईजीजी। क्लियर? मतलब क्या, स्मॉल साइज। अब ये स्मॉल साइज होने के कारण ये क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन में सिर्फ और सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन जी ही क्या कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके अंदर जा सकता है। क्लियर है? ठीक, तो ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन जी। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसी को, passes from mother placenta via mother to fetus via placenta। ठीक है, तो जो बेबी में जो इम्यूनिटी रहता है वो किसके कारण होता है, आईजीजी के कारण, क्योंकि आईजीजी ही क्या कर दिया है, मदर से फीटस में जा रहा है। ठीक है, जो बेबी बन रहा है उसके में जा रहा है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। क्लियर? ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये मोनोमर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मोनोमर। मोनोमर मीन्स क्या, मतलब इसमें केवल एक ही क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाएगा। ये है मोनोमर का स्ट्रक्चर। क्लियर? इसमें क्या पाया जा रहा है, एक ही प्रकार का क्या पाया जा रहा है, एंटीबॉडी। इसी को क्या बोला जाता है, मोनोमर। तो आईजीजी क्या होता है, मोनोमर होता है। क्लियर? यहाँ पर अब देखते हैं आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए 10 से 15% पाया जाता है पूरे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, कितना, 10 से 15%। क्लियर है? ठीक, आईजीए कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क में। ठीक है, जो मम्मी के जब बेबी बर्थ होता है तो जो मिल्क आता है, ब्रेस्ट मिल्क, जो कि येलो कलर का होता है,
उसी में क्या हो पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक, जिसको क्या बोला जाता है, कोलोस्ट्रम, ठीक, ठीक है। इसलिए ये वाला जो मिल्क होता है, स्टार्टिंग के जो 3 से 6 महीने वाला जो मिल्क रहता है वो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें भर भर के क्या पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, क्लियर, जिसको क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम, ठीक है। ये कहां पे पाया जाता है, फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क, जिसको क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम। येलो कलर का गाढ़ा दूध होता है ये, ठीक, और इसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, डाइमर। इसके स्ट्रक्चर को याद रखना है, स्ट्रक्चर से ही क्या आता है, क्वेश्चन आता है। इसका स्ट्रक्चर डाइमर होता है, मतलब क्या, ठीक है, इसमें क्या है, 2 इम्यूनोग्लोबिन, क्लियर, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, डाइमर होता है, और इसका कैसे होता है, मोनोमर होता है, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, इम्यूनोग्लोबिन एम। इम्यूनोग्लोबिन एम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले तो ये कितना परसेंट पाया जाता है, 5 to 10%, ठीक है, 5 से 10% बस पाया जाता है हमारे में, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पेंटामर। पेंटामर स्ट्रक्चर का होता है ये, मतलब एक साथ कई एंटीजन को क्या कर सकता है, ये बाइंड कर सकता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे, पेंटामर। ये है इसका स्ट्रक्चर, क्लियर है, पेंटामर 1 2 3 4 5, ये क्या होता है, पेंटामर स्ट्रक्चर होता है, आईजीएम। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से पेंटामर स्ट्रक्चर किसका होता है, ओनली किसका होता है, आईजीएम का, ठीक है। और मोनोमर किसका होता है, आईजीजी का भी होता है और आईजीडी का भी मोनोमर होता है, सॉरी आईजीई का, ठीक। आईजीई के बारे में पढ़ते हैं। आईजीई क्या होता है, यही वो इम्यूनोग्लोबिन है जो क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एलर्जी जब भी होता है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यूनोग्लोबिन ई, ठीक है। ये कितना परसेंट पाया जाता है, लेस देन 1%, लेस देन 1%, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, एलर्जी कॉज होता है। अब 1% पाया जा रहा है फिर भी एलर्जी कॉज कर, तो अगर ज्यादा पाया जाएगा मतलब उसमें क्या होता है, सीवियर एलर्जीज पे होता है, ठीक है। ये किस में काम आता है, ये रिलीज ड्यूरिंग एलर्जी। ये कब रिलीज होता है, जब एलर्जी होता है, रिलीज ड्यूरिंग एलर्जी, क्लियर है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मोनोमर होता है, मोनोमर होता है इसका स्ट्रक्चर, आईजीजी के जैसे। ये स्ट्रक्चर है किसका, आईजीई का। अब देखते हैं लास्ट आईजीडी। आईजीडी भी कितना पाया जाता है, लेस देन 1%, लेस देन 1% पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है डाइमर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, डाइमर, क्लियर। इसके स्ट्रक्चर को याद रखेंगे और कहां कहां पे ये पाया जा रहा है ये याद रखेंगे, क्लियर है। तो ये है आपके 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन। आपके में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, जो हम लोग कल बनाए थे। वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसका, एंटीबॉडी का वो वाला स्ट्रक्चर बनाना है, और उसका टाइप्स पूछा जाएगा तो ये सारे को बनाना है, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो गया था, जिसमें बी लिम्फोसाइट काम कर रहा था, बी सेल बना रहा था प्लाज्मा सेल, और क्या बना रहा था, मेमोरी सेल, क्लियर है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा टाइप, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्लियर है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, इसमें 4 प्रकार के सेल काम करते हैं। कौन कौन सा, टी हेल्पर सेल,
टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल, ठीक है, और एक क्या मेमोरी सेल, ठीक है। कौन कौन सा, फर्स्ट इसमें कौन सा सेल काम करेगा, टी हेल्पर सेल, हेल्पर सेल, और दूसरा टी किलर सेल, तीसरा टी सप्रेसर सेल, और चौथा मेमोरी सेल। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। टी हेल्पर सेल क्या करता है, बी सेल को डिफरेंशिएट होने में, स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। टी हेल्पर सेल क्या करता है, बी सेल को डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, हेल्प टू बी सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, क्लियर है। मतलब अगर कोई एंटीजन आया तो सबसे पहले टी सेल जाता है, ठीक है, कुछ सिग्नल लेके आता है टी सेल और टी हेल्पर सेल, और क्या करता है, बी सेल को दिखाता है कि ये वाला एंटीजन आया हुआ है। तो बी सेल क्या करता है, उसके थ्रू, उसके लिए क्या बनाता है, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा, क्लियर है। उसी को क्या बोला गया, बी सेल डिफरेंशिएशन। मतलब अब वो बनाएगा क्या, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल से ही क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है, और क्या बनाएगा, मेमोरी सेल, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद टी किलर सेल, टी किलर सेल क्या करता है, जो बी सेल डिफरेंशिएट होकर एंटीबॉडी बनाया है, वो एंटीबॉडी जाके एंटीजन को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। और क्या करता है, जो एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ा है, उसी एंटीजन को क्या करता है, ये किल करने लगता है, ठीक है। ये क्या करता है, डायरेक्टली किल द पैथोजन, ठीक। किलर सेल का काम क्या होता है, डायरेक्टली किल द पैथोजन, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आता है टी सप्रेसर सेल। एस का मतलब क्या होता है, सप्रेसर, सप्रेस करने वाला, सप्रेसर, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे कि अब टी किलर सेल क्या कर रहा है, पैथोजन को किल कर रहा है, ठीक है, बट वो उसका संख्या इतना बढ़ जाता है टी किलर सेल का कि एक टाइम पे उसको क्या चाहिए, रोकना, या फिर उसको कोई क्या कर सके, बैरियर चाहिए, ठीक है, मतलब उसको कोई रोकना चाहिए, ऐसा कोई सेल होना चाहिए। तो ये जो टी एस सेल है, टी सप्रेसर सेल, वो क्या करता है, टी किलर सेल को रोकता है कि अब पैथोजन क्या हो गया, खत्म हो गए हैं, खुद के सेल को वो क्या ना करे, खुद के सेल को इंगल्फ करना बंद करे, ठीक है। तो ये होता है क्या, सप्रेसर सेल का काम। सप्रेसर सेल क्या कर रहा है, ये क्या करता है, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ टी किलर सेल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, टी किलर सेल के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ताकि वो क्या ना कर सके, ऑटो इम्यून डिसीज कॉज ना कर सके, खुद के जो इम्यून सिस्टम है, खुद का जो सेल है, उसको किल ना कर सके, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे ही कोई एंटीजन आया तो उसके लिए क्या बनाएगा, इन फ्यूचर के लिए उसको वो रिकॉग्नाइज करके रखेगा। एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है ये, एंटीजन रिकॉग्निशन का काम करेगा फॉर फ्यूचर इनकाउंटर, ठीक है। अगर वो वाला एंटीजन बाद में आ रहा है, क्लियर है, वो वाला एंटीजन क्या कर रहे हैं, जो आया हुआ है वही एंटीजन फिर से बाद में आया, तो उसके लिए ये क्या बना के रखे रहता है, पहले से उसको पहचान के रखे रहेगा, ठीक है। जैसे ही आएगा उसको किल कर दिया जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्लियर। इसमें तीनों चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दो प्रकार से काम करता हम लोग देख लिए, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्लियर, ठीक। अब ये जो मेमोरी सेल है, उसके बेस पे ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, इनके रिस्पॉन्स के बेस पे, मेमोरी सेल के बेस पे नहीं, सॉरी, वो किसके रिस्पॉन्स के बेस पे क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन कौन सा,
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स क्लियर है? ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला देखते हैं हम लोग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है, मतलब पहली बार कोई एंटीजन आया हुआ है और वो क्या कर रहा है, पहली बार आके क्या कर रहे हैं, हमारे जो सेल है उसको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे वो एंटीजन आया उसके लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा वो कौन सा एंटीजन है, फिर उसके लिए बी सेल को एक्टिवेट करेगा, फिर बी सेल प्लाज्मा सेल बनाएगा, फिर प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, स्लो होता है, बट वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे करते करते क्या बनाता है, मेमोरी बनाता है। उस एंटीजन को क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, मतलब उसमें क्या पाया जाता है, मेमोरी लॉन्ग टर्म तक पाया जाता है। ठीक है, ठीक, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इनकाउंटर विथ स्पेसिफिक पैथोजन, फर्स्ट इनकाउंटर विथ स्पेसिफिक पैथोजन। क्लियर है? और ये क्या करता है, टाइम लेता है, स्लो रिस्पॉन्स देता है। ये स्लो रिस्पॉन्स, ठीक, स्लो रिस्पॉन्स दिया। और क्या, लो इंटेंसिटी। ठीक है, क्या होता है, लो इंटेंसिटी। ठीक है, आप देखते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये मतलब क्या किया जाता है, जब एंटीजन क्या हुआ, आया, उसी टाइम पे ही क्या बनना शुरू हो जाता है, एंटीबॉडी सुनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, सबसिक्वेंट इनकाउंटर विथ सेम पैथोजन, इनकाउंटर विथ सेम पैथोजन। ठीक है, मतलब जो वाला प्राइमरी में आया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो पैथोजन आया हुआ है इस टाइम पे, उसके लिए क्या बन गया, आप क्या बन गया है, एंटीबॉडी बन गया है। अब वही वाला जो पैथोजन है वो यहाँ पे आएगा। क्लियर? तो रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्योंकि इसको पहचान लिया है तो रिस्पॉन्स क्या करेगा, फास्टर रिस्पॉन्स होगा। फास्टर रिस्पॉन्स ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर। ठीक है, इससे क्या बना लिया है, वो मेमोरी बना लिया है। ठीक है, ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर, फर्स्ट इनकाउंटर। क्लियर है? और ये क्या होता है, हाई इंटेंसिटी, हाईली इंटेंसिटी इंटेंसिफाइड। ठीक है, ये क्या होता है, हाईली इंटेंसिफाइड। हाईली इंटेंसिफाइड मीन्स क्या समझ रहे हो, कि अगर कोई एंटीजन आया तो वो जो एंटीबॉडी बना हुआ है वो इस एंटीजन को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। ये क्या होता है, एकदम इसी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक है। क्लियर है? ठीक, तो ये क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जब पहली बार कोई एंटीजन क्या करने आया है, हमारे बॉडी में आया है। ठीक है, तब जैसे कि अब वो कौन सा एंटीजन है इसको पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ आया है, ठीक, कुछ जैसे हाथी आया है,
ठीक है, हाथी आ गया आपके खेत में, खेत में क्या आया, हाथी आया हुआ है, पहली बार आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उससे डंडा डंडा वगैरह से भगाने की कोशिश करेंगे, चिल्ला के भगाने की कोशिश करेंगे, तब भी वो नहीं भगेगा, बाजा वाजा बजा के कुछ चीजें बजा बजा के क्या करेंगे, उसको भगाने की कोशिश करेंगे, नहीं आया, नहीं भागा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक बार और क्या उसका फटाका वगैरह फोड़ते हैं जिससे वो भाग गया। तो हमको पता चल गया कि जो हाथी आया है वो फटाका फोड़ने से जल्दी भाग जा रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम आया था तब, अब क्या होगा जब वो सेकेंड टाइम वही हाथी फिर से आएगा, ठीक है, वही सेम पैथोजन फिर से आया, तो क्या करें, अलग हाथी भी आया तो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, अब हमको क्या कर लिया गया, हम मेमोरी हमको पता है कि हमने क्या किया था, लास्ट में फटाका जब फोड़ा था तब वो जल्दी भाग गया था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फट से जो वाला एंटीबॉडी, हाँ ये वाला इसी एंटीबॉडी से क्या हुआ था, किल हुआ था, तो उसी एंटीबॉडी को डायरेक्ट उसके ऊपर क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, तो वो जो एंटीजन है वो जल्दी किल हो जाएगा, ठीक है, मतलब डायरेक्ट हम फटाका फोड़ेंगे वहां से जल्दी भाग जाएगा। तो ये ऐसा होता है क्या आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें अब देखेंगे हम लोग ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक, इम्यूनिटी कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं इसमें इम्यूनिटी में ही आएगा क्या, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसके किए जाते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन कब होता है, जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है। किसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन। तो जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, दो कोई क्या करते हैं, लीवर का ट्रांसप्लांट करना है और कोई कोई चीज का क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, जब वो डैमेज हो गया है, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले दो चीजों को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। जब भी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो दो चीजों को चेक किया जाता है, कौन सा, पहला ब्लड ग्रुप को, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ठीक है। और दूसरा क्या किया जाता है, टिश्यू मैचिंग, ठीक है, टिश्यू को भी मैच किया जाता है, टिश्यू मैचिंग। क्लियर है, जब ये दोनों में क्या हो जाता है, क्लियर रहता है, दोनों में सेम रहता है, तभी दोनों का क्या किया जाता है, ग्राफ लिया जाता है, ठीक है। ऑर्गन को लेकर के क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्लियर, ठीक। अब कई बार क्या हो जाता है, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर, मतलब जो ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, हमारे में इम्यून सिस्टम अलग है, जो भी कोई बाहर से आएगा, ठीक है, उसको क्या समझेगा हमारा इम्यून सिस्टम, एंटीजन, और उसको क्या करने का कोशिश करेगा, डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये चीज ना हो उसके लिए क्या किया जाता है यहाँ पे, इन केस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, जब उसको क्या करा, रिजेक्ट करा है, उसी को क्या बोला जाता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। इन केस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या किया जाता है यहाँ पे, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिया जाता है। इम्यूनो सप्रेसेंट क्या करता है, वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, जिसके ऊपर ग्राफ्ट हुआ है उसके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस करके रखता है कि तुम उसको क्या करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है, वो कोई एंटीजन नहीं है, क्लियर। तो इम्यूनो सप्रेसेंट बार बार लेना पड़ता है, जिनके में भी ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला केस चल होता है, क्लियर है। तो ये होता है क्या, ग्राफ्ट रिजेक्शन, जिसमें बार बार क्या लिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट लिया जाता है, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि जो इम्यूनिटी है वो दो प्रकार का होता है, इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इम्यूनिटी फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी
और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है? ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एक्सपोज हुआ, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है जो अपने आप होगा। क्लियर है? ठीक। व्हेन बॉडी इज एक्सपोज्ड, व्हेन बॉडी is exposed to antigen, is exposed to antigen, body actively synthesize antibody। ठीक है, ये क्या करना शुरू कर देता है? एंटीबॉडी सिंथेसिस शुरू कर देता है, एंटीबॉडी। क्लियर है? ठीक। तो ये क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि धीरे से उसको पहचानेगा, फिर उसको उसके लिए एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल बनाएगा, फिर वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये क्या करता है? टाइम लेता है, मतलब ये क्या करता है? स्लो होता है। ठीक है, इट इज स्लो एंड टेक टाइम। क्लियर है? ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? समय ले रहा है, मतलब इसका मेमोरी क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, इसका मेमोरी क्या होता है? हैज मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग, क्लियर? तो ये है क्या? एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें एक बार कोई एंटीजन आया तो उसके लिए वो क्या करेगा? एंटीबॉडी खुद बनाएगा। और क्या करेगा? ये स्लो रिस्पॉन्स देगा। स्लो रिस्पॉन्स दे रहा है मतलब वो क्या बना रहा है? मेमोरी बना रहा है। और इसका मेमोरी क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत समय तक चले, बहुत सालों तक चलता है। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं क्या पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? व्हेन रेडीमेड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? जैसे ही एंटीजन आया तुरंत हम लोग क्या डाल देते हैं? उसमें एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इंजेक्ट कर दिए जो रेडीमेड है। ठीक, जैसे कि ठीक, उसका आगे बताऊंगी क्या है इसका। When ready-made or pre-formed antibody are given, ठीक है, when ready-made and pre-formed antibody is given, antibodies are given, क्लियर है? ठीक। अब एंटीबॉडी हम लोग तुरंत दे रहे हैं तो क्या होगा? ऑब्वियस है, इसका रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। इट इज फास्ट। इसका मेमोरी क्या रहता है? शॉर्ट लाइव्ड। क्लियर? तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार के होते हैं। आपके में क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, आपके बोर्ड के ही। एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, क्या? नेचुरल और एक क्या होता है? आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार के होते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक। ये होता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और वैसे ही नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी दोनों दो दो प्रकार के होते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल क्या होता है? बॉडी विल फॉर्म एंटीबॉडी एंड अफेक्ट एंटीजन। ठीक है, क्या करता है ये? जैसे आया क्या होगा? बॉडी विल फॉर्म एंटीबॉडी एंड अटैक एंटीजन।
ठीक, ये काम करेगा नेचुरल। नेचुरल वाला क्या करेगा, उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे ही सेम टू सेम ही है भी नेचुरल वाला। ठीक, इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल में क्या होगा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करवाया जाएगा इसमें। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, जो वीक, ठीक है, मतलब जो आपको इन्फेक्ट किया है उसी को वीक करके, ठीक है, उस एंटीजन को क्या किया जाएगा, अच्छे से कूट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, डेड कर दिया जाएगा, या तो फिर उसको इतना ज्यादा वीक कर दिया जाएगा कि वो अपना हार्मफुल इफेक्ट शो ही नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, और उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा बॉडी में। ठीक है, क्या वीक एंटीजन इज इंजेक्टेड, वीक और डेड एंटीजन इज इंजेक्टेड। क्लियर है, उसके बाद में ये क्या करेगा, एंटीबॉडी फॉर्म करेगा, फॉर्म एंटीबॉडी। अब ये क्या करेगा, फॉर्म एंटीबॉडीज। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पैसिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार के होते हैं। पैसिव इम्यूनिटी, ये भी दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे कि हमारे में जो इम्यूनोग्लोबिन पाया जा रहा है पहले से ही, ठीक है, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, क्लियर है, ये सारे पाए जा रहे हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम करेगा, बट ये स्लो काम करेगा। क्लियर है, ठीक, जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, इम्यूनोग्लोबिन्स, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, ये सारे इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। इसमें क्या डाला जाता है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या जाता है, आर्टिफिशियल एंटीटॉक्सिन डाला जाता है, एंटी टॉक्सिन। जैसे कि क्या हो गया, हमको क्या कर दिया, कोई सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह है, उसने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, तो ये तो तुरंत काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, टाइम लेगा। अब टाइम लेते तक आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट एंटीटॉक्सिन लेते हैं, जो पहले से बनाया गया है। उन्हीं के जहर के लिए क्या बनाया गया है, उन्हीं के वेनम के लिए क्या बना के रखा गया है, एंटीबॉडी बना के रखा गया है। उसी को क्या बोला गया है, एंटीटॉक्सिन। ठीक है, जो टॉक्सिन हमारे बॉडी में, उसके लिए क्या बना के रखा गया है, एंटीटॉक्सिन बनाया गया है। ठीक है, ये क्या होता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होता है। ये क्या होता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडी। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल में देख लेते हैं, एंटीवेनम, एंटीवेनम, एंटीटिटेनस। जैसे ही कहीं पे कट गया लोहे वगैरह से, कांच वगैरह से, तो टिटनस का क्या लगाना चाहिए, तुरंत क्या लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाना ही चाहिए। और ठीक है, टिटेनस। क्लियर, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी हो गया और एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। अब हम लोग देखते हैं वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, कि वैक्सीनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग वैक्सीन पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। वैक्सीनाइजेशन, सॉरी, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो वैक्सीनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन ही क्या करता है, इम्यूनाइजेशन का रिजल्ट होता है। ठीक है, मतलब हमारे में क्या करना, इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करना, बढ़ाना।
ठीक है, किसके थ्रू? वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, तो क्या होता है? वैक्सीनेशन रिजल्ट इन इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन result in immunization क्लियर है? इसमें क्या किया जाता है? वीक पैथोजन को लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है? वीक लाइव पैथोजन या फिर डेड पैथोजन को लिया जाता है। वीक लाइव पैथोजन को लिया जाता है एंड डेड पैथोजन को लिया जाता है। ठीक है, और इस पैथोजन को हमारी बॉडी में क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। अब जैसे ये वीक पैथोजन है, मतलब हमारे बॉडी में कोई डिसीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन इसको हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करेगा और क्या करेगा? इसके लिए पहले से ही एंटीबॉडी बना के रखे रहेगा। ठीक है, जैसे कोरोना टाइम पे वैक्सीन लगा था, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, वो क्या कर रहा था? ये उसमें क्या कर रहे थे? वीक पैथोजन का भी यूज कर रहे थे या फिर डेड पैथोजन को भी यूज कर रहे थे। ठीक है, जो क्या बना रहा था? पहले से ही हमारे में इम्यूनिटी को क्या करके रख रहा था? एंटीबॉडी को बना के रख रहा था। बाय चांस अगर कोरोना वायरस आएगा तो क्या कर लिया जाएगा? उसको डायरेक्ट किल कर दिया जाएगा उन एंटीबॉडी के द्वारा। तो ये होता है क्या है? वैक्सीनाइजेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन मतलब ये क्या नहीं करता? बिल्कुल भी हमारे बॉडी में हार्मफुल नहीं होता। ठीक, इस सबसे पहले एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन बनाया था। किसके लिए बनाया था? स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, एडवर्ड जेनर क्या थे? फर्स्ट वैक्सीन बनाए थे। ये याद रखेंगे, फर्स्ट वैक्सीन कौन से डिसीज के लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए क्या बनाया? फर्स्ट वैक्सीन बनाया। अगर उस वैक्सीन को हम पहले ही ले लेते हैं तो जैसे ही स्मॉल पॉक्स का वायरस आएगा, ठीक है, तो हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? ये किसने किया था? एडवर्ड जेनर। क्लियर है? ठीक है, आगे इसमें देखते हैं हम लोग एलर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी एलर्जी क्या होता है? एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, एलर्जी क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो क्या करता है? कोई भी चीज जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, कुछ भी माइट्स वगैरह हो गया, कोई भी चीजें को क्या समझ लेता है? वो एंटीजन समझ लेता है हमारा बॉडी और क्या करना शुरू कर देता है? एंटीबॉडी, जिससे कारण कुछ इन्फ्लामेशन होगा। बहुत सारे बॉडीज में क्या दिखाई देने लगते हैं? एलर्जी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। क्लियर है? तो एलर्जी क्या होता है? एलर्जी द exaggerated immune response of the immune response of the body toward certain substance कॉल्ड एलर्जन। ठीक है, जो सब्सटेंस है जिसके कारण हमको क्या हो रहा है? एलर्जी हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है? एलर्जन, कॉल्ड एलर्जन। ठीक है, एलर्जन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एलर्जन क्या होता है? एलर्जन जो एलर्जी कॉज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? एलर्जन। जैसे कि जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? म्यूटाजन। वैसे जो एलर्जी कॉज करते हैं ऐसे एजेंट्स को क्या बोला जाता है? एलर्जन। ठीक है, एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स लाइक, मतलब जो एलर्जी कॉज करते हैं वैसे एजेंट्स कौन कौन से हैं? लाइक पॉलन, माइट्स, डस्ट,
डेंडर इट्स, ठीक है। और कभी कभी कुछ वेजिटेबल्स भी, ठीक है, यहाँ पे सब वेजिटेबल भी लिख लो। किसी किसी को कुछ सब्जियां खाने से एलर्जी हो जाता है, जैसे बैगन हो गया, भिंडी हो गया, कोई कोई चीजें किसी किसी को सूट नहीं करता, मतलब एलर्जी हो जाए, ऐसा बोलते हैं ना, आप लोग सुने हो। तो क्या सम वेजिटेबल, क्लियर। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एलर्जी के सिम्टम क्या क्या होते हैं, एलर्जी के सिम्टम क्या क्या होते हैं। रनी नोज, नाक से पानी का बहना, ठीक है, रनी नोज, इचिंग, कई लोग को क्या होता है, इचिंग होना शुरू हो जाता है, इचिंग, रेडनेस, पूरे बॉडी में रेडनेस हो जाता है, किसी किसी को होता है ना, आप लोग में से किसी को भी होता होगा, डस्ट से हो जाता है, किसी को पॉलन ग्रेन से, माइट्स वगैरह, ठीक है, कुछ खा रहे हैं वेजिटेबल। और क्या होता है, वाटरी आइज, आंख से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का, वाटरी आइज, रेड आई, ठीक है, स्नीजिंग, छींक का आना, ये सारे क्या होते हैं, एलर्जी के लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एलर्जी के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ये भी लिख लें क्या, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, जो हे फीवर है, ठीक है, हे फीवर, ये भी क्या है, हे फीवर भी क्या है, एक एलर्जी है, जो कि किससे होता है, पॉलन ग्रेन से होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन से क्या हो जाता है, हे फीवर हो जाता है कई लोगों को, ठीक है। तो हे फीवर भी क्या है, एक एलर्जी है, याद रखना ना, एलर्जी टू पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अस्थमा भी क्या है, एक एलर्जी है, सेकंड क्या, अस्थमा, ये भी क्या है, एलर्जी है, जिसमें श्वास लेने में डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एलर्जिक ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, क्लियर है, ठीक। एलर्जी क्या होता है, एलर्जन से होता है, ठीक है। एलर्जी किससे होता है, एलर्जन से। एलर्जन में ये सारी चीजें आ सकते हैं। सिम्टम क्या होता है, रनी नोज, इचिंग, रेडनेस, वाटरी आई, रेड आई, स्नीजिंग, ठीक। इसका एग्जांपल में हे फीवर है, अस्थमा है, ये दोनों उसके एग्जांपल्स है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं इसका ट्रीटमेंट, इसमें क्या दिया जाता है, एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है, एंटीहिस्टामिन, ठीक, एंटीहिस्टामिन दिया जाता है। और क्या दिया जाता है, कॉर्टिसोल, ठीक, जो कि क्या होता है, स्टेरॉइड होता है, ठीक। और क्या दिया जाता है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये सारे से क्या किया जाता है, एलर्जी को रोका जा सकता है। क्लियर है। ये कैसे होता है, इसका एक बार देख लो यहाँ पे, ये कैसे होगा, जैसे कुछ एलर्जन आया, जैसे हम लोग एलर्जन के रूप में क्या ले लेते हैं, डस्ट को ले लिए, ठीक है, एलर्जन, ठीक, एलर्जन आता है, एलर्जन क्या है, डस्ट है, ठीक है। अब क्या करेगा, एलर्जन जैसे ही हमारे बॉडी में आया, ये क्या करता है, बॉडी क्या करना शुरू कर देता है, इम्यूनोग्लोबिन ई को रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। बॉडी रिलीज इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी, ठीक है।
अब ये जो इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी है वो क्या कर लेता है, एलर्जन के साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है, किसके साथ, एलर्जन के साथ बाइंड कर लेगा, IgE बाइंड विथ एलर्जन, ठीक है, एलर्जन के साथ क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। और ये क्या करता है, मास्ट सेल को क्या करता है, IgE क्या करेगा, मास्ट सेल से डिग्रेडेशन करवाएगा, ठीक है, मास्ट सेल डिग्रेडेशन। अब मास्ट सेल जैसे डिग्रेडेशन होगा वो क्या रिलीज करता है, एक स्टेरॉइड रिलीज करता है जो कि क्या होता है, हिस्टामिन, ठीक है, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा क्या, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, रिलीज सेरोटोनिन और क्या, हिस्टामिन, ठीक है, यही हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है, ठीक है, एलर्जी रिस्पॉन्स कॉज करेगा, ठीक है, एलर्जी रिस्पॉन्स, ठीक। तो जो ट्रीटमेंट में एंटी हिस्टामिन दे रहे हैं वो इसी के रिस्पॉन्स को रोकने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इससे पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एलर्जी में कैसे होता है, एलर्जी के दौरान क्या होता है, तो ये आपको लिखना है आपके पेपर में, ठीक है, ये फ्लो चार्ट बनाना है, बाकी इधर कभी ये पूरा लिखना है एलर्जी में, क्लियर, ठीक है, एलर्जी हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम वो क्या करता है, फॉरेन फॉरेन एंटीजन और खुद के जो बॉडी सेल है उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, मतलब उसको पहचान नहीं पाता, कोई अंतर नहीं कर पाता, और सबको क्या करने लगता है, वो किल करने लगता है, डिग्रेड करने लगता है, जिससे हमारे खुद के जो अच्छे सेल हैं वो भी क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, इससे क्या होने लगता है, डिसीज होने लग गया, अब वो RBC को ही कट करने लग गया तो ब्लड की कमी होने लग गई, तो ये सारे को क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यून, ठीक है, मतलब हमारे ही जैसे कि हायर वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, हायर वर्टिब्रेट में क्या होता है, क्या कर सकता है, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है किसको, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को, ठीक है, सेल्फ सेल, ठीक है, और नॉन सेल्फ को, इसको क्या कर सकता है, वो सेल की जगह पे, हम लोग सेल की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, उसको क्या कर रहा है, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, पहचान रहा है। बट क्या होता है जब ऑटो इम्यूनिटी का टाइम होता है तो क्या हो जाता है, बॉडी लॉस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेट, लॉस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, मतलब वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना बंद कर देता है और क्या करने लगता है, खुद के सेल्फ को क्या करने लगता है, वो किल करने लगता है, ठीक है, एंड स्टार्टिंग अटैक and start attacking ओन सेल्स, ठीक है, दी ओन सेल, खुद के जो सेल है ओन सेल, उसको उसमें क्या करने लगता है, अटैक करने लगता है, इसी को क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है, वो क्या नहीं कर पा रहा है कि मेरा सेल है कि दूसरा बाहर से आया हुआ एंटीजन है, इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता और क्या करने लगता है, खुद के सेल्स को क्या करने लग रहा है, अटैक करने लग रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस, और ग्रेव डिसीज,
ग्रेव डिसीज, ठीक है। और क्या आता है, मैस्थेनिया, आर्थराइटिस, सॉरी ग्रेविस। ये सारे में क्या होता है, खुद का जो इम्यून सेल है वो क्या करने लगता है, खुद के सेल, ओन सेल को क्या करने लग रहा है, वो अटैक करने लग रहा है, किल करने लग जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर है, ठीक है यहां तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे लिम्फोइड ऑर्गन, इम्यून सिस्टम, लिम्फोइड ऑर्गन, इम्यूनिटी क्या होता है आप लोग को पता है, इम्यूनिटी क्या होता है, कोई भी जो क्या है हमारे में डिसीज कॉजिंग एजेंट है उससे क्या करना, प्रोटेक्ट करना, क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन क्या क्या कंसिस्ट रहता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम कैसे किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, किससे बनकर मिलकर बना है, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोसाइट, लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोसाइट, ठीक है। और क्या लास्ट क्या, सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज, ठीक है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। क्लियर है, ये सब मिलाकर के क्या बनाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक। तो हम लोग उसमें देखेंगे क्या, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, इसमें याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, जिसमें मैच्यूरेशन और प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन एंड प्रोडक्शन आर दोज व्हेन प्रोडक्शन मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर, ये याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें लिम्फोसाइट का क्या होता है, प्रोडक्शन और मैच्यूरेशन दोनों साथ में होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्लियर है, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट क्या हो जाता है, एंटीजन सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। lymphocyte become antigen sensitive here, antigen sensitive here, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं हम लोग, थाइमस, बोन मैरो, थाइमस एंड बोन मैरो, ठीक। थाइमस कहाँ पे होता है, हमारे चेस्ट वाले रीजन पे, ठीक है। चेस्ट वाले रीजन पे क्या पाया जाता है, थाइमस, ठीक है। और बोन मैरो कहाँ पे होता है, लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं हम इसका, थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चेस्ट रीजन पे, प्रेजेंट इन चेस्ट रीजन। ये क्या करता है, थाइमस में क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी
प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है, क्या करता है ये, टी लिम्फोसाइट को प्रोलिफरेट करेगा, प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और ये जो थाइमस है वो क्या कर रहा है, टी लिम्फोसाइट को क्या कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, और टी लिम्फोसाइट ही क्या करते हैं, एंटीजन से एंटीजन को किल करता है, ठीक है। बट ये जो थाइमस है वो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है उसका साइज भी क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। इसी कारण क्या होता है, जब हमारा एज बढ़ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। किसके कारण, थाइमस के साइज डिक्रीज होने के कारण। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, विथ एज size of thymus decrease, size of thymus decrease, thymus gland decrease, क्लियर है, ठीक है। बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ B lymphocyte and T lymphocyte, formation of B lymphocyte and T lymphocyte, क्लियर है। तो ये है आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंड देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, ये क्या करता है, बिना मेमोरी के ही जो एंटीजन आया हुआ है उसको क्या करने लगता है, किल करने लगेगा, ठीक है। लिखो इसको, are the site where encounter of lymphocyte occur, वन मिनट रुकते हैं। occur with antigen memory and effector cells are formed, ठीक है। उसमें क्या बना था, बी सेल टी सेल बना था और इम्यूनिटी को क्या किया जा रहा था, प्रोलिफरेट किया जा रहा था टी लिम्फोसाइट को। यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करता है, जितने भी हमारे एंटीजन, मेमोरी और इफेक्टर सेल, ठीक है, उसके लिए क्या एंटीजन के लिए क्या बनाएगा, ये उसको किल करने का क्या बनाता है, किल कर रहा है उसका मेमोरी बनाएगा और सेल को क्या बनाएगा, इफेक्टर बनाएगा, क्लियर है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, स्प्लीन लिम्फ नोड, इसके एग्जांपल याद होना चाहिए, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी, ठीक है। इसके एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स, ये सारे क्या हैं, ये पांचों क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, अपेंडिक्स, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इम्यूनिटी खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एड्स के बारे में, ठीक है।
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एड्स। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर? एड्स क्या होता है? ये होता है क्या? वायरल डिसीज। ये क्या होता है? वायरल डिसीज, मतलब वायरस से होने वाला डिसीज है। ठीक है, ये क्या होते हैं? वायरल डिसीज होते हैं। ठीक है, वायरस होता है, कौन सा वायरस? HIV वायरस। ठीक है, ये क्या होता है? और ये एक्वायर्ड होते हैं, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम मेक इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी। ठीक है, ये जो एड्स है वो क्या कर देता है? हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिसके कारण बहुत सारे इसमें क्या, जब किसी को एड्स होगा तो वो एड्स से मरने से पहले ही बहुत सारी बीमारियों से मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ही क्या हो जा रहता है? वीक हो जा रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो जो एड्स हुआ है जिसको, वो एड्स से नहीं मरता, वो अलग और बीमारियों से मर जाता है। क्लियर है? ठीक, आगे देखो, इसमें इसमें ये क्या होता है? नॉन कॉन्जेनाइटल डिसीज है। ठीक है, ये क्या है? नॉन कॉन्जेनाइटल डिसीज। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होता है। ठीक है, ठीक। और क्या इसका पैथोजन क्या होता है? इसका पैथोजन होता है HIV वायरस। HIV पैथोजन HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ये क्या है? इसका पैथोजन है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसके थ्रू होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट केस HIV में कौन सा वायरस होता है? रेट्रोवायरस, जिसके कारण ही होता है। HIV में कौन सा वायरस होता है? रेट्रोवायरस। यही रेट्रोवायरस के कारण ही क्या करता है? ये अपने जीनोम को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। ठीक है, फर्स्ट केस कहां देखा गया था? फर्स्ट केस रिपोर्टेड 1981 इन USA। ठीक है, USA में 1981 में पहली बार एड्स को क्या किया गया था? रिकॉग्नाइज किया गया था, पहचाना गया था। क्लियर है? ठीक है, ये किसके थ्रू फैलता है? स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो एड्स को ऐसे छूने से, उसके साथ खाने, ये सब चीज से नहीं फैलता। ठीक है, वो किससे फैलता है? उसके कपड़े पहनने से भी नहीं फैलेगा। ये किससे फैल रहा है? बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैल रहा है। क्लियर है? बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलता है ये फिजिकल टच के थ्रू स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, डू नॉट स्प्रेड विया टच, छूने से। ठीक है, या फिर फिजिकल कॉन्टेक्ट से नहीं होता, और फिजिकल कॉन्टेक्ट। क्लियर है? तो ये आपके एड्स का पूरा इंट्रो, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, एड्स डे कब मनाया जाता है? इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके 1 मार्क्स में। तो एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। वर्ल्ड
एड्स डे में क्या किया जाता है, 1 दिसंबर को जागरूक किया जाता है कि एड्स अगर है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको कहाँ कहाँ पे जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए, कैसे उससे रोका जा सकता है, कैसे हम बचा जा सकता है, कौन कौन सा वैक्सीन आते हैं, ये सारे चीज के बारे में अवेयर कराया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एड्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। उस दिन क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है। क्लियर, एड्स के बारे में पूरा डिटेल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कि एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये कैसे फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ये कैसे फैलेगा, ये कैसे फैलता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस। अगर कोई मदर को क्या है, एड्स है, तो वो उसके बॉडी फ्लूइड के थ्रू फिटस में जाके फिटस को भी एड्स के क्या हो सकते हैं, उसमें वायरस जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे फैल सकता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस। क्लियर है, इसीलिए जब भी प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी से पहले क्या करवाना चाहिए, HIV टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि बच्चे में वो वायरस न जा सके। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, यूजिंग नीडल, इन्फेक्टेड नीडल। ठीक है, यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल, यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज। क्लियर है, जब क्या किया जाता है, अब तो वैसे हमेशा अलग सिरिंज ही निकाल करके इंजेक्ट किया जाता है। हम लोग खुद अपना क्या लेके जाते हैं, अपना नीडल लेके जाएंगे और क्या करेंगे, उनको उनसे सिर्फ इंजेक्ट करवाएंगे। क्लियर है, अगर कई बार क्या हो जाता है कि कोई दूसरे एड्स वाले हैं, ये कहाँ पे कॉमनली देखा जाता है, ड्रग एब्यूजिंग में। जब कोई ड्रग ले रहे हैं तो 4-5 एक साथ बैठ गए, वही क्या करते हैं, नीडल से एक बार लिए अपने अपने में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते जाते हैं, वही नीडल का यूज किया जाता है, तो उस टाइम में चांस होता है एड्स होने का। क्लियर है, ठीक। दूसरा ये हो गया, और क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तीसरा, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, पहले HIV टेस्ट करवाना चाहिए, अगर किसी का भी ब्लड अपन ले रहे हैं, ठीक है, पहले उसका क्या करवाना चाहिए, HIV टेस्ट करवाना चाहिए। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, विथ इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये कैसे फैल सकता है, अगर क्या कर रहे हो, अनप्रोटेक्टेड, बिना कॉन्डम के क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, वो भी किसके साथ, इन्फेक्टेड, जो कि जिसको क्या है, एड्स है। क्लियर, तब क्या हो सकता है, एड्स फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है दूसरे पार्टनर में। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम लोग देखते हैं कि HIV वायरस का डायग्राम कैसे होता है, ठीक है, उसका वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, HIV, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, ठीक है, दूसरा लेयर हो गया।
और क्या होता है इसमें, एक और लेयर होगा, और इसमें पाया जाता है दो प्रकार के डीएनए पाया जाएगा, डबल डीएनए होता है इसमें। ये है क्या आपके एचआईवी का स्ट्रक्चर, एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर। इसमें पाया जाता है एक स्ट्रक्चर कौन सा, रेड से, आप लोग भी साथ में बनाएंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाने को आता है। ये हो गया क्या एचआईवी का स्ट्रक्चर। अब हम लोग करते हैं इसका नेमिंग। ये क्या है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, GP120। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, यहीं पे लिखूं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो डंडी गया हुआ है ये क्या होता है, GP41। GP41 इसी से क्वेश्चन आता है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर। और क्या पाया जाता है यहाँ पे, देखना ये जो दिख रहा है ये वाला जो लेयर है ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का लेयर है। ठीक है, क्या ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर है। अब इसमें यहां पे देखना, पहला वाले को क्या बोला जाता है, ये जो P17। ठीक है, P17, और जो अंदर वाला है उसको क्या बोला गया यहाँ पे, P24। ये दोनों क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन कैप्सिड। ठीक, कैसे याद रखेंगे, ऊपर वाला क्या है 17 और नीचे वाला क्या है 24। ये राउंड वाला क्या है, GP120 जिसमें O लिखा हुआ है 120, और जिसमें 1 लिखा हुआ है वो क्या है, GP41। क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या पाया जा रहा है। देखो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड दो पाया जाता है ना, दो इसमें क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया गया है। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, एक है क्या इंटीग्रेज एंजाइम, और एक क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये दोनों क्या है, एंजाइम है। ठीक, अब ये सारे स्ट्रक्चर को लेकर के जाता है ये कहाँ पे, ह्यूमन में, ह्यूमन या फिर जो भी जिसको ये क्या करना है, इन्फेक्ट करना है उसमें। ठीक, तो ये है उसका स्ट्रक्चर, आपको याद होना चाहिए। ये क्या करता है, ये एक रिसेप्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, देखो ये काम कैसे करेगा, जैसे कि आपके पास क्या हो गया, कोई मैक्रोफेजेस। ठीक है, T4 सेल या फिर T हेल्पर सेल या फिर क्या मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, कैंसर सेल का क्या होता है, ये इसी पे पाया जाता है क्या, रिसेप्टर। ठीक है, इसी में क्या पाया जाता है, रिसेप्टर, जिसके थ्रू हमारे में ये जो एड्स का वायरस है वो क्या हो सकता है, आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज। टी हेल्पर सेल, मैक्रोफेज हो सकता है या फिर टी हेल्पर सेल, जिसमें क्या होता है, CD8 रिसेप्टर। क्लियर, क्या पाया जा रहा है यहाँ पे, CD8 रिसेप्टर। ये क्या करता है, जो HIV वायरस है, ठीक है, HIV वायरस है ये, जिसमें पाया गया क्या, GP120।
GP120, ये क्या है, HIV वायरस। तो ये जो GP120 है वो क्या कर लेता है, मैक्रोफेज के रिसेप्टर में चला जाता है और इसके थ्रू किस में चल देगा, पूरे मैक्रोफेज में अपनी संख्या को बढ़ाएगा और पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर, ठीक है। अब इसका देखते हैं मोड ऑफ एक्शन कैसे करता है ये। जैसे कि ये हो गया क्या, मैक्रोफेजेस, क्या है ये, मैक्रोफेजेस है। क्लियर, ये क्या है, पूरा मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेज सेल है, यहां पे लिख देती हूं मैक्रोफेज, मैक्रोफेज या फिर क्या हो सकता है, टी हेल्पर सेल। ठीक है, दोनों में से एक सेल है। अब इसी में क्या करेगा, वो जो HIV वायरस है वो इन्फेक्ट करेगा। बाय चांस यहाँ पे आया क्या, HIV वायरस, ठीक है, यहाँ पे आया आपका बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर में क्या है, HIV वायरस है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या है, पूरे जेनेटिक मटेरियल को लेके आएगा। ये क्या लेके आएगा, इसके अंदर में क्या है, अपना DNA, उसको क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। क्लियर है। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, उसको बनाई ही नहीं हूं। यहाँ पे क्या होगा, कि रिसेप्टर होगा, ये रिसेप्टर है जो क्या करता है, जैसे कि ये क्या हो गया, HIV वायरस जिसके अंदर में क्या है, आप इसका खुद का RNA। ठीक है, अब क्या करेगा ये, और यहाँ पे है इसका GP120, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, जैसे ही इसमें अटैच हुआ, ये क्या है, इसका रिसेप्टर है, उसको अटैच होगा, अपना जो RNA उसको किसमें, मैक्रोफेज के अंदर में ट्रांसमिट कर देगा। क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, GP120 बाइंड विद CD4 रिसेप्टर। फर्स्ट GP120 bind with CD4 receptor, CD4 receptor of TH cell, of TH cell या फिर माइक्रोफेजेस सेल। क्लियर, सबसे पहले ये हो गया। अब क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे RNA आया, इसको, इसके पास डबल स्टैंडर्ड RNA था, यहाँ पे आएगा क्या, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और वो क्या कर देगा, इस RNA को डबल स्टैंडर्ड RNA में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड बना दिया, कौन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये क्या है, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा, यहां पे क्या किया, RNA कन्वर्ट इनटू DNA विया रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। यहां पे क्या हो रहा है, RNA कन्वर्ट इनटू DNA, किसके थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर, ये दोनों समझ आ गया। अब क्या करेगा, इसको ये, इसके अंदर में क्या पाया जा रहा है, इसके अंदर में क्या पाया जा रहा है, खुद का सेल्फ DNA पाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर में क्या पाया जा रहा है, खुद का सेल्फ DNA पाया जा रहा है, जिसमें क्या है, इसका खुद का DNA प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है, इस मैक्रोफेजेस का खुद का DNA प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, इस DNA को इसमें ट्रांसफर कर देगा। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया अपने DNA को। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इसका DNA। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया, जो किसका DNA है, इस वायरस का, HIV वायरस का। अब क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, इसको लिख लेते हैं।
थर्ड यहाँ पे क्या हुआ, वायरल डीएनए इंटर हुआ कहाँ पे, न्यूक्लियस पे। वायरल डीएनए इंटर न्यूक्लियस एंड बाइंड विथ जीनोमिक डीएनए। ठीक है, इस जीनोमिक डीएनए से क्या हो गया, बाइंड हो गया, एंड बाइंड विथ जीनोमिक डीएनए किसके थ्रू, इंटीग्रेज एक और एंजाइम था उसके थ्रू। ठीक है, विया इंटीग्रेज एंजाइम। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे कौन आया, इंटीग्रेज एंजाइम था, ये क्या है, इंटीग्रेज, जिसके थ्रू क्या हो गया, इसका जो वायरस था वो इसके जीनोमिक डीएनए से क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे ये अपना कॉपीज बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना खुद का ऐसे कॉपीज बनाएगा बहुत सारा। ठीक है, जिसमें खुद का डीएनए होगा, और इस माइक्रोफेजेस को क्या कर देगा, तोड़ देगा, और पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, जिससे उस इंसान को क्या हो जाएगा, एड्स का बीमारी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, एड्स का डायग्नोसिस। ठीक है, इसका पता कैसे लगाया जाएगा, कौन कौन सा टेस्ट होता है। तो एड्स का पता लगाने के लिए सबसे पहले किया जाता है एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या, पीसीआर के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तीसरा वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू भी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इसके थ्रू भी एड्स का क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगर टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद अगर उसको दिख रहा है कि इसको क्या है, एड्स है, ठीक, तो उसका क्या चेक करेंगे, सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देगा इसमें, देखो सबसे पहले तो जिसको एड्स हुआ है वो तुरंत पता नहीं चलता, इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत सालों तक क्या रहते हैं, सप्रेस रहते हैं। 5 से 10 सालों के बाद क्या दिखाई देने लगता है, धीरे धीरे उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में क्या हो जाता है, बहुत क्या हो जा रहा था, लेट हो जाता है। तो ये इसका क्या नहीं कर पाते, इलाज नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि इसका सिम्टम ही क्या होता है, बहुत लेट से दिखाई देता है। क्लियर, ठीक है। तो इसका जो क्या रहता है, इन्फेक्शन एंड टाइम बिटवीन infection and appearance ऑफ सिम्टम। ठीक है, सिम्टम दिखना कब शुरू हो जाता है इसका, 5 to 10 ईयर, मंथ भी लग जाता है, कई लोगों में मंथ में दिखता है, या फिर 5 to 10 ईयर्स में भी दिखता है। ठीक है, मिनिमम टू मैक्स। देन पर्सन कैन बी, इसके कारण क्या नहीं हो पाता, वो ठीक से अपने इलाज नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ये क्या रहता है, लास्ट स्टेज हो जा रहता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, डायरिया, हुआ, फीवर आना शुरू हो जाता है, फीवर। ठीक है, और क्या होता है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, स्वॉलन लिम्फ नोड। ठीक, और क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे फ्लू में जो जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वैसे ही इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो ये है क्या, एड्स के सिम्टम्स। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि प्रिवेंशन, एड्स ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन किया जा सकता है। ठीक, प्रिवेंशन फ्रॉम
एड्स। क्या प्रिवेंशन किया जा सकता है? बहुत सारे एनजीओस है, ठीक है, एनजीओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिसको बोला जाता है NACO, नैको। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये जो एनजीओ और नैको है, ये क्या करते हैं? लोगों को अवेयर करते हैं एड्स में। अगर एड्स हो गया तो उसका इलाज विलाज कैसे होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में क्या करते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? ठीक है। और क्या हो सकते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अभी क्या कर रहे हैं? एड्स के लिए, एड्स के प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं आगे अभी। ठीक है, कि प्रिवेंट कर सके किसको? एड्स को। ठीक, और क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ कॉन्डोम्स। ठीक है, कॉन्डोम्स को क्या करें? फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, और क्या? डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज किया जाए। ठीक, यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज एंड निडल इन क्लिनिक। ठीक है, मेकिंग सेफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में क्या हो? अच्छे से चेक होना चाहिए उसके सारे रिपोर्ट, ठीक है, कि उसको कोई डिसीज तो नहीं है। ठीक, तो क्या होना चाहिए? मेकिंग सेफ ब्लड बैंक, मेकिंग सेफ ब्लड बैंक। और क्या? कंट्रोल ड्रग एब्यूज, कंट्रोल ड्रग एब्यूज। तो ये सारे क्या है? प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स। ठीक है, हो गया, इतने सारे प्रिवेंशन आपको बता दिए। तब भी अगर एड्स हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या क्या होता है इसका? एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसको क्या किया जा सकता है? प्रिवेंट किया जा सकता है, बट नॉट क्योर। ठीक है, एड्स कैन नॉट बी AIDS can be only prevented, not cured। ठीक है, इसको पूरी तरह ठीक नहीं है किया जा सकता, भले कुछ मेडिसिन दे करके इसको कुछ सालों तक क्या किया जा सकता है? प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लियर? यूज ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, इसमें क्या किया जा सकता है? और यूज ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं जिससे HIV ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, तो यहाँ आपका एड्स खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पढ़े इम्यूनिटी के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी, सब चीज, एलर्जी वगैरह। ठीक, और लास्ट में क्या पढ़े? एड्स। एड्स का अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आपको पूरा लिखना है, ट्रीटमेंट तक। क्लियर है? ये सारे डायग्राम आपको बनाना है, ये लिखना है, सिम्टम्स लिखना है, डायग्नोसिस, ये मोड ऑफ एक्शन HIV का, कि वो कैसे इन्फेक्ट करता है मैक्रोफेजेस को। ठीक है, और ये वाला लिखना है कि कैसे उसमें बाइंड होता है, कौन सा रिसेप्टर काम करता है,
स्ट्रक्चर ऑफ HIV बनाना है और ये लिखना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये पूरा आपका 8 है, तो इतने सारे को पूरा बना के आना है आपके 12th बोर्ड में। क्लियर? ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।